नमस्कार, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग एक टीचर बनने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केवीएस इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक टीचर की एकदम बेस्ट क्वालिटीज बताइए। चाहे आप केवीएस के टीचर बन रहे हैं, एनवीएस के टीचर बन रहे हैं, डीएसएसबी के या फिर किसी भी स्कूल के टीचर अगर आप बन रहे हैं तो एक टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होनी है ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलो हम लोग सारी क्वालिटीज आज डिस्कस करेंगे कि आपके टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। और क्योंकि आप ये वीडियो आपको पहले ही मिल रहा है तो ये आप टीचर बनने वाले तो ये सारी क्वालिटीज आपको अपने अंदर ले आनी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर से झलकनी चाहिए कि हाँ आप एक अच्छे टीचर हो। तो चलिए हम लोग सारी क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं। पहली क्वालिटीज है पंक्चुअल, यानी टीचर को एकदम पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम टू टाइम उसको अपना हर एक वर्क कंप्लीट करना चाहिए। क्लास में उसके जितने भी असेसमेंट है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसको एकदम टाइमली कंप्लीट करवाना है। सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करवाना है। टेस्ट टाइम पे लेते रहना है। और एक बात, जब हमको क्लास में पहुंचना है तो वो भी हमको टाइमली ही पहुंचना, हमें पंक्चुअल रहना ही नहीं कि हम 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे लेट पहुंच रहे हैं तो बच्चे भी देखेंगे कि अरे ये तो टीचर खुद ही लेट आ रहे हैं तो हम क्यों ना लेट चले, हम पहले पहुंच के क्या करेंगे। तो टीचर का एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है वो होती है कि टीचर एकदम पंक्चुअल होना चाहिए। ठीक। दूसरी क्वालिटी होती है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। ये नहीं कि उन्हें कोई एक टॉपिक एक तरीके से समझ में आ गई है तो उसी तरीके को बार बार बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरीके घिसे पिटे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं कि अरे वाह अब तो हमें नौकरी मिल गई, हम कैसे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी नहीं, आप नए नए तरीके उसमें इन्वॉल्व करिए, नई नई चीजों को ले आइए, नए नए तरीके से बच्चों को समझाइए ताकि उनको एकदम अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वालिटी होती है अनबायस्ड, यानी कि टीचर को बायसनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो गरीब है अमीर है, ठीक, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, कैसे हैं कि अगर कोई डीएसपी का बेटा उसके साथ भी और अगर कोई गरीब का बेटा उसके साथ भी आपको एकदम अनबायस्ड तरीके से व्यवहार करना है। चाहे कोई गरीब वर्ग का बच्चा है, अमीर वर्ग का बच्चा है, ठीक है, आपको सबके साथ एकदम इक्वली बिहेव करना, चाहे लड़का है लड़की है, गरीब है अमीर है, चाहे कैसा भी है, गोरा है काला है, उसके साथ आपको अनबायस्ड रहना। कभी भी बायसनेस नहीं दिखानी करिए। सुंदर बच्चा तो इसको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, खराब बच्चा तो इसको नहीं, जी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथी चीज है कि आपको रोल मॉडल होना है। टीचर का सबसे बड़ा रोल मॉडल ये मतलब कि टीचर एक रोल मॉडल की तरह प्ले करता है कि बच्चे भी उसे देख के सीखते हैं कि हाँ हमारे टीचर ऐसे हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटीज ये है, तो वो सारी क्वालिटीज बच्चे भी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। एक टीचर को ऐसा होना चाहिए, टीचर के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे कि लोग क्या करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल है वो। उसी तरीके से एक टीचर को भी अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटीज लानी चाहिए ताकि बच्चे उनको अपना रोल मॉडल समझे और उन्हीं के जैसा बनना चाहिए। सारी टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीटी नॉलेज। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज टीचर्स को होना चाहिए, यानी कि वो पीपीटी तैयार करके बच्चों को पढ़ाएं, प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को बताएं, ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाएं, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर समझाएं, ऑनलाइन तरीके से बच्चों को समझाएं, एक वीडियो प्ले करके बच्चों को समझाएं। उनको ये सारी चीजें आनी चाहिए ताकि बच्चों को ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उससे वो जोड़े रख सके और अलग अलग चीजों से बच्चों को समझा सकें। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि टीचर एज अ गाइड मोटिवेटर। टीचर को हमेशा एक गाइड की तरीके से काम करना है, यानी कि बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको झुझला के डांट नहीं देना है, उसको अच्छे तरीके से समझाना है, गाइड करना है। और अगर बच्चा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाना एक टीचर की ड्यूटी होती है। टीचर को बच्चा अपने माता पिता से भी ज्यादा मानता है। अगर टीचर अपनी बात कोई कह दिया है तो बच्चा उसको ही बोलेगा। अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी टीचर से हो गई है तो भी वो अपने पेरेंट्स से लड़ जाएगा एक टीचर के लिए। तो टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने चीजों को एकदम अच्छे तरीके से रखे। फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि टीचर के अंदर फॉरगिव करने के भाव होना चाहिए। नहीं कि कोई बच्चा गलती कर दिया तो उसको जब आ रहे हैं पढ़ाने तब डांटे जा रहे हैं, उसकी गलती को उसको याद दिला रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, गलतियां सबसे होती है, आपसे भी होती, बच्चों से भी होती, तो उस गलती को समझाइए, हटाइए और उसको फिर दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना कि तुम ऐसे किए थे, तुम तो ऐसे ही हो वैसे हो, ऐसा फिर बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिएटिव। टीचर को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। उसको बार बार सोचना चाहिए, नहीं कि मान लीजिए सपोज करिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, नाउन पढ़ा रहे हैं, तो एक तरीके से अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया तो हमें बार बार जब भी हम क्लास में जाए दूसरी तरीके से नाउन को पढ़ाएं तो बच्चा से बोर हो जाएगा। हमको जब भी जाना है उसको एक नए तरीके से एक्सप्रेस करना है बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हमारा टीचर क्रिएटिव है, हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट होता है कीन ऑब्जर्वर। टीचर एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए ताकि बच्चे कोई भी गलती कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज ऐसी है तो वो तुरंत झट से पकड़ ले टीचर और उसको तुरंत करेक्ट करे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि अगर आपके क्लास के अंदर किसी बच्चे ने कुछ भी कर दिया तो आपको पेशेंस रख के अपने चीजों को डिसाइड करना है, नहीं कि आप किसी भी तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। आपके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप टीचर हो तो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि आपके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, बच्चों से बात करने आना चाहिए, अपनी बातों को समझाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30-35 बच्चों के सामने हो और आपको कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए कि आप 4 लोगों के सामने कुछ खड़े होकर अपनी बातों को बता सके, समझा सके। नेक्स्ट पॉइंट होता है लीडरशिप क्वालिटी। टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि बच्चों को हम क्या करते हैं, हम पीआरटी के टीचर बनने वाले हैं या फिर हम कहीं के भी टीचर है, तो हमें बच्चों को क्या करना रहता है, किसी भी चीज को समझाना रहता है, किसी भी टॉपिक को समझाना रहता है। तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी बच्चों को, जैसा सपोज करिए हम आर्ट बनाना सिखा रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि तुम इस तरीके से करो। तो हमारे अंदर अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी तो ये बच्चों को अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोऑपरेटिव। हमें हमेशा कोऑपरेटिव रहना बच्चों के साथ, अपने स्कूल में कलीग्स के साथ, सबके साथ एकदम कोऑपरेटिव तरीके से हमको बिहेव करना है। नहीं कि हम बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं तो हमें क्या करना है, दूसरों को हीन समझना, उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करनी है। किसी बच्चे से एकदम अगर हम उखड़ गए तो उसे उखड़े ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमको हमेशा सबके साथ एक कोऑपरेटिव तरीके से रहना है, सहयोग हमको करना है। ठीक। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, नहीं कि वो अपनी बातों को बता रहा है और उसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ भी बोल रहा है, उसके अंदर डर है कि अरे मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। नहीं, आप जो भी बता रहे हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बता रहे हो सच बता रहे हो और आपको सच ही बताना है। ठीक है, थोड़ी बड़ी गलती अगर हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको सुधारिए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव थिंकर। अगर मान लीजिए कोई बच्चा डरा हुआ है, आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है, तो आप उसको और डरा रहे हो, आपके अंदर ऐसी बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव थिंकर बनना है। हमें एकदम अच्छी चीजों को सोचना चाहिए, हमें नकारात्मक बातों को बिल्कुल ना किसी को बताना, ना अपने दिमाग में ले आना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा या फिर कोई भी हमसे अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो वो यही सोच के शेयर करेगा कि हम उसको कुछ अच्छी चीजें बताएं। अगर हम उसको नेगेटिव बताएंगे तो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, फिर बोलेगा कि टीचर तो हमारी परेशानी और बढ़ा देते, तो हम इनसे अपनी प्रॉब्लम को क्यों शेयर करें। इसीलिए टीचर को हमेशा पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि टीचर शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी। हर एज के बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी कैसी होती है, हर एज के बच्चे को हमें कैसे ट्रीट करना है, ये टीचर्स को आना चाहिए। 4 साल के बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है, 10 साल के बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है, 14 साल के बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें बच्चों को, टीचर को पता होनी चाहिए। और एक बात, टीचर को ना कभी भी बच्चों से ऐसे मतलब कि हीन भावना से देखना है। सपोज करिए कि आप पीआरटी के टीचर हैं, क्लास फर्स्ट या सेकंड में है, तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपनी हमसे प्रॉब्लम शेयर करने में डरते हैं। सपोज करिए किसी को वॉशरूम जाना है और बच्चा हमसे डर रहा है या शर्मा रहा है, अपनी बातों को नहीं शेयर कर रहा है, और वही टॉयलेट अपने क्लास में करना चाहिए। ये क्या कर दी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, उसको बताना है ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, कोई नहीं, आप वॉशरूम में जाओ, साफ कर लो। आपको उसको अच्छे से प्यार से समझाना है। ठीक, और उसको बताना है कि ठीक है बाबू, अब से जब भी लगे तो तुम अच्छे से बताया करो, उसको एक्सप्रेस करो। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, आपको बच्चों को एकदम अच्छे से समझाना है ताकि वो अपनी बातों को आपसे शेयर करने में बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो ये सारी चीजें, ठीक, इसमें आप कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।